Hello everyone, welcome back to the physics class. So what we are doing today we are going to discuss the equilibrium of rigid bodies. What we are going to study, that is equilibrium of rigid bodies. So today class 11th topic is equilibrium of rigid bodies. Equilibrium of rigid bodies. रिजिड बॉडी, कोई भी रिजिड बॉडी कब इक्विलिब्रियम में रह सकती है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? नेट इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑफ ऑन अ बॉडी इज जीरो. अगर बॉडी के ऊपर नेट इफेक्ट, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सभी का इफेक्ट उसके पास जीरो आ रहा है, इट मीन्स दैट बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. दैट बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी. बट व्हेन वी आर डिस्कसिंग द रिजिड बॉडी, एज वी हैव डिस्कस्ड, अ रिजिड बॉडी कैन बी इन ट्रांसलेशनल मोशन एज वेल एज इन रोटेशनल मोशन. एक जो रिजिड बॉडी है वो ट्रांसलेशन मोशन में भी हो सकती है, रोटेशनल मोशन में भी हो सकती है. मतलब स्ट्रेट भी चल सकती है और रोटेट भी कर सकती है एक्सिस के अबाउट. तो इक्विलिब्रियम भी दो तरह का होगा, दैट इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम. सो तो हम दो तरह के इक्विलिब्रियम की बात यहाँ स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. फर्स्ट इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड सेकेंड पैरेलली हम स्टडी करते हैं, दैट इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम. Next we are going to study, that is rotational equilibrium. As translation motion of a body is due to applied force on the body. As translation motion of the body is due to applied force on the body. Okay, तो फोर्स किसी बॉडी के ऊपर अगर हम लगाएं तो दैट विल मूव स्ट्रेट, और तो मोशन किसी बॉडी का फोर्स की वजह से ही होता है. ऐसे ही जो रोटेशनल मोशन है दैट इज ओनली ड्यू टू टॉर्क. ओके, तो जो रोटेशन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की बात करें तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जो फोर्स है दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो. दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तभी वो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कहलाएगी. नाउ इफ वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन अ बॉडी, दिस फोर्स मूव द बॉडी इन ट्रांसलेटरी मोशन. मतलब अगर फोर्स लगाएं तो वो ट्रांसलेशन मोशन उसमें प्रोड्यूस करती है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन. तो हमने एक फॉर्म न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा, दैट इज F इक्वल्स dp बाय dt. F इक्वल्स dp बाय dt. F is, what is F? F is force applied. What is P? That is linear momentum. So force applied is rate of change of linear momentum के ये इक्वल होता है. एंड व्हाट अबाउट द रोटेशन इक्विलिब्रियम? किसी भी बॉडी में जो रोटेशन आता है दैट इज ड्यू टू टॉर्क. दैट इज ड्यू टू टॉर्क एंड टॉर्क इज रिलेटेड विद द इक्वेशन टॉर्क इज dl बाय dt. टॉर्क इज dl बाय dt. F इज dp बाय dt एंड टॉर्क इज dl बाय में dt. फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम and linear momentum, and torque is equal to rate of change of angular momentum of the body. For equilibrium, for translational equilibrium, net force must be equal to zero. For translation equilibrium, force must be equal to zero. तो net force zero होना चाहिए. अगर ये net force zero है
then what is it? That is dp by dt, rate of change of momentum is 0. Rate of change of momentum is 0. It means if you want to conserve the body in translation equilibrium, force applied on the body must be equal to 0. अगर बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0, 0 के बराबर होना चाहिए, तभी इसमें बनेगा. इसके बाद अगर हम देखें कि यहाँ पे dp बाई डी टी 0 होने का क्या मतलब है? dp बाई डी टी 0 होने का मतलब किसी भी बॉडी का किसी भी वैल्यू का फिजिकल क्वांटिटी का डेरिवेटिव तब 0 होता है जब दैट क्वांटिटी इज कांस्टेंट. तो इसका मतलब अगर बॉडी के ऊपर फोर्स 0 रहेगा तो उसका लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा. इक्विलिब्रियम में अगर कोई बॉडी है ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में, तो उसके ऊपर जो उसका लीनियर मोमेंटम है दैट रिमेन्स कंजर्व, कांस्टेंट रहेगा, वो सेम रहेगा, वो जो चेंज नहीं होगा. ओके, सो नेक्स्ट व्हाट वी आर डूइंग, नेक्स्ट इज लेट अस डिस्कस द रोटेशन इक्विलिब्रियम. अगर उसी फोर्स की वजह से टॉर्क बन रहा है वहां पे, अगर टॉर्क 0 है फॉर इक्विलिब्रियम, अगर आप चाहते हो कि बॉडी रोटेशन इक्विलिब्रियम में रहे, रोटेशन इक्विलिब्रियम का मतलब अगर पहले रोटेट कर रही है तो टॉर्क लगाया, उसी स्पीड से उसी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करती रहे, नहीं कर रही तो टॉर्क लगाने के बाद भी रोटेट ना करे, मतलब टॉर्क लगाने से पहले जैसी है वैसे ही करती रहे, तो वो इक्विलिब्रियम में कहलाएगी नेट टॉर्क 0. नेट टॉर्क 0 तो क्या बनेगा? इट मीन्स dl बाई डी टी इज इक्वल टू 0. किसी भी टर्म का जो डेरिवेटिव है वो 0 कब होता है? जब दैट टर्म इज कांस्टेंट. इट मीन्स अगर टॉर्क 0 रहेगा तो बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम है दैट रिमेन्स कंजर्व्ड, वो कांस्टेंट रहेगा. इट मीन्स इफ यू वांट टू bring the body in translation equilibrium, the net force on the body must be equal to 0. And if you want to take the body in rotation equilibrium, torque on the body must be equal to 0. Okay, if there is force on the body is 0, then body is in translation equilibrium, and torque is also 0, it means body is in rotation equilibrium. अगर force भी 0 है, torque भी 0 है, the body is in both the equilibrium, it means translation में भी है, rotation में भी है. But body can be in पार्शियल इक्विलिब्रियम ऑल्सो. पार्शियल इक्विलिब्रियम में भी बॉडी हो सकती है अगर बॉडी के ऊपर फोर्स 0 है लेकिन टॉर्क 0 नहीं है. फोर्स 0 दैट मीन्स द बॉडी इज इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम. बॉडी इज इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि अगर पहले रेस्ट पे है, फोर्सेस आपने लगाए लेकिन नेट फोर्स 0 है तो भी वो रेस्ट पे रहेगी. अगर एक स्ट्रेट लाइन में एक वेलोसिटी से चल रही है, फोर्सेस लगाए, नेट इफेक्ट 0, तो उसी वेलोसिटी से उसी लाइन में चलती रहेगी, दैट इज ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम. तो अगर फोर्स 0 है, टॉर्क 0 नहीं है, तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है, रोटेशन में नहीं है. लेकिन अगर टॉर्क 0 है, फोर्स 0 नहीं है, तो इट मीन्स ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में नहीं है, इसमें रोटेशन इक्विलिब्रियम में होगी. तो अगर एक तरह के इक्विलिब्रियम में हो तो वो पार्शियल इक्विलिब्रियम उसका कहलाता है. तो बॉडी कैन बी इन पार्शियल इक्विलिब्रियम और कंप्लीट इक्विलिब्रियम, दोनों में से किसी भी इक्विलिब्रियम में बॉडी हो सकती है. लेट अस प्रूव दैट. हम उसको प्रूव करते हैं. प्रूव कैसे करेंगे? देखो, एक ना मेरे पास एक रॉड है, एक रॉड है मेरे पास और एक पॉइंट पे पाइवोटेड है. एक रॉड है, एक सेंटर पॉइंट पे ये क्या है? पाइवोटेड है. यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है नीचे F, एक फोर्स इधर लग रहा है नीचे यहाँ F. ये दोनों फोर्सेस से नीचे लग रहे हैं. सेंट्रल जो पॉइंट है दैट इज O. जो फर्स्ट जो फोर्स है दैट इज ये जो भी पॉइंट है, इसका डिस्टेंस स्मॉल a और इसका डिस्टेंस स्मॉल b. स्मॉल a स्मॉल b दोनों फोर्सेस डाउनवर्ड लग रहे हैं. अगर हम यहाँ पे नेट फोर्स निकालना चाहें इस केस में, व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट दैट इज नेट फोर्स. अब दोनों फोर्सेस डाउनवर्ड लग रहे हैं. अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस होते तो कैंसिल हो जाता है, बट दोनों सेम डायरेक्शन में है तो फोर्सेस यहाँ कैंसिल नहीं होंगे, फोर्सेस प्लस हो जाएंगे, दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो नेट फोर्स क्या बना? दैट इज 2F डाउनवर्ड. नेट फोर्स क्या बना? 2F डाउनवर्ड्स. अब इसका मतलब नेट फोर्स 0 नहीं आया, नेट फोर्स कुछ है, नेट फोर्स 0 नहीं है, तो इट मीन्स बॉडी इज नॉट इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम. ये जो रॉड है दिस इज नॉट इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में नहीं है. ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स 0 होना जरूरी है. अब हम इसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं व्हाट इज नेट टॉर्क.
व्हाट इज नेट टॉर्क, और टॉर्क का हमने फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया प्रीवियस लेक्चर में, दैट इज आर क्रॉस एफ। टॉर्क किसके बराबर होता है, आर क्रॉस एफ, फोर्स कितना लग रहा है और मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है और जहां पे आपने फोर्स लगाया उन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ दो फोर्स हैं तो दो ही टॉर्क बनेंगे। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव होता है, प्रीवियस लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। एंटी क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन ऑफ टॉर्क की, तो रोटेशन ऑफ बॉडी की, तो उसका टॉर्क पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज हो तो उसका जो टॉर्क लगेगा दैट इज नेगेटिव। तो मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, दिस इज टॉर्क 1, तो नेट टॉर्क क्या बनेगा T1 प्लस τ2। तो टॉर्क 1 की बात करें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, दैट इज a, ओके, इनटू फोर्स क्या है, दैट इज F। तो फर्स्ट टॉर्क आ गया a क्रॉस F, और ये ऐसे बॉडी को रोटेट करवाएगा इधर। तो ये बॉडी क्या है, ऐसे घूमेगी, ऐसे घूम रही है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगी, घड़ी से अपोजिट डायरेक्शन में। दिस टॉर्क इज एंटी क्लॉकवाइज, सो इट विल बी पॉजिटिव। ये टॉर्क क्या है, पॉजिटिव। नाउ इसकी अगर हम बात करें, टॉर्क 2 क्या बनेगा, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट करेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज b क्रॉस जो फोर्स लग रहा है दैट इज F। तो टॉर्क क्या बना, b क्रॉस F। ये टॉर्क इस बॉडी को ऐसे रोटेट करवाएगा, ऐसे लग रहा है ये ऐसे रोटेट करवाएगा इसको, तो इधर घूमेगी, ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज टॉर्क जो होता है दैट इज नेगेटिव, क्लॉकवाइज टॉर्क इज नेगेटिव। तो क्लॉकवाइज टॉर्क अगर नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव होगा, दिस इज नेगेटिव। ये जो मिड पॉइंट है, यहाँ मिड पॉइंट है, इट मीन्स ए और बी इक्वल होंगे। जब पाइवोटेड मतलब जिस पे वो बेस कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, दैट इज एट मिड पॉइंट। मिड पॉइंट है रोड का, अगर रोड का मिड पॉइंट है तो एक तरफ ए एक तरफ बी, तो ए इज इक्वल टू बी होगा। क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी, ओके। अगर ए इज इक्वल टू बी है तो ये इसका मतलब एज ए इज इक्वल टू बी, टॉर्क 1 इज इक्वल टू टॉर्क 2, बट नेगेटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो 2 जो टॉर्क है वो इक्वल एंड अपोजिट है। सो नेट टॉर्क विल बी T1, और यहाँ पे ये -T2 ये बराबर है, तो कितना आ जाएगा, 0। नेट टॉर्क क्या आया, 0। इट मीन्स इस केस में नेट टॉर्क अभी 0 है। नेट टॉर्क 0 होने का मतलब क्या है, द बॉडी इज इन रोटेशन इक्विलिब्रियम। यहाँ नेट टॉर्क 0 होने का क्या मतलब है, बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ओके। सो रोटेशन इक्विलिब्रियम, बॉडी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में नहीं है क्योंकि नेट फोर्स 0 नहीं है, बॉडी रोटेशन इक्विलिब्रियम में है क्योंकि नेट टॉर्क 0 है। लेट अस डिस्कस द अनदर एग्जांपल। दिस इज द रॉड, सेंटर पॉइंट पे पाइवोटेड ये, दिस इज द डिस्टेंस a, दिस इज द डिस्टेंस b, फोर्स यहाँ लग रहा है F और एक फोर्स यहाँ लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में F, एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड। नेट फोर्स अगर हम निकालना चाहें, इसमें क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, दैट इज नेट फोर्स। व्हाट इज नेट फोर्स, अब फोर्स एक डाउनवर्ड लग रही है एक अपवर्ड लग रही है, तो एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी। सो F माइनस F, नेट फोर्स विल बी 0। So what will be the net force? Net force is 0. Net force 0 means the body is in translational equilibrium. The body is in translational equilibrium. Let us calculate the net torque. Net torque. Net torque क्या बनेगा वो देखते हैं हम। Net torque. Net torque अगर हमने क्या देखना है, अब दो तरह का टॉर्क इसमें लगेगा। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो लगाएगा टॉर्क ये इधर लगेगा, दैट इज A क्रॉस F। ये तो हो गया T1, एंटी क्लॉकवाइज बॉडी को घुमाएगा, दिस इज पॉजिटिव, ओके। नेट दूसरा जो टॉर्क है ये भी बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ऐसे ऊपर लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घुमाएगा रॉड को इस ऐसे, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये भी पॉजिटिव है, तो बोथ आर पॉजिटिव, B क्रॉस F। सो नेट टॉर्क जो बनेगा इसे कैलकुलेट कर लेंगे हम। नेट टॉर्क 0 नहीं आ रहा, इट मीन्स कहने का मतलब नेट टॉर्क इज नॉट 0। नेट टॉर्क 0 नहीं है, इट मीन्स बॉडी इज नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। सो अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो बॉडी इज इन रोटेशन इक्विलिब्रियम बट नॉट इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहे हो, बॉडी इज इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम बट बॉडी इज नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सो दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड partial equilibrium of the body,
partial equilibrium of the body. So it is clear from this topic that if we want to bring the body in translation equilibrium, net force on the body must be 0, and if we want to bring the body in rotation equilibrium, net torque on the body must be equal to 0. So this was the concept, equilibrium of rigid bodies. Now next topic we are going to discuss, that is kinematical what we are doing, kinematical equations for rotational motion. Kinematical equations for rotational motion. As we have discussed, there are 3 equations for linear motion, that is V is equal to U plus AT. What is V? V stands for final velocity, U stands for initial velocity, A for acceleration and T for time. This was for linear motion when body moves along a straight line. But now body is not moving along a straight line, it is moving in a circular path, that is rotation motion है body का. Now velocity is angular velocity, linear velocity के बजाय velocity angular velocity हो जाती है, represented by the symbol W, that is angular velocity, इसको ओमेगा बोलते हैं. ये ओमेगा लिखोगे दिस इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट लिखोगे दिस इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी. Initial angular velocity. Okay, what is A? A is acceleration, and what is alpha? Alpha is angular acceleration. Alpha is angular acceleration. What is alpha? Alpha is angular acceleration. So यहाँ पे हमने चेंज करना है. अगर फर्स्ट इक्वेशन मोशन की हम रोटेशन मोशन में लगाना चाहें तो क्या बनेगा? V की जगह आ जाएगा ओमेगा, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा इक्वल्स ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी. व्हाट इज ओमेगा नॉट? दैट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी. व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन. रोटेशन मोशन की सारी टर्म हमने यूज करनी है. टी इज टाइम. S is equal to ut plus half at square. S equals ut plus half at square. S की जगह आ जाएगा थीटा, क्योंकि लीनियर में तो डिस्प्लेसमेंट होती है, और अगर एंगुलर में बॉडी चल रही है तो यहाँ से चलिए मान लो इधर थी तो यहाँ पहुँच गई, तो दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. कितना एंगल कवर किया वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट काउंट होती है उसकी. सो थीटा इज इक्वल, यहाँ u की जगह इनिशियल की जगह ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. थीटा इक्वल्स ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. व्हाट इज ओमेगा नॉट? दैट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी. व्हाट इज अल्फा? दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन. थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. सो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. अगर आपको काइनेमेटिक्स में सेकंड इक्वेशन जो होती है वो रोटेशन मोशन में लगानी है, दिस इज द सेकंड इक्वेशन इज रोटेशन मोशन. व्हाट अबाउट द थर्ड इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन क्या होती थी? वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as. वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as. तो v की जगह ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर टू अल्फा s की जगह थीटा. So this is the third equation of rotational motion. Omega square equals omega naught square plus 2 alpha theta. What is alpha? That is angular acceleration. What is theta? That is angular displacement. Okay. So this is the three equations of motion in rotational motion. Rotation motion में 3 kinematics जो equation बनती हैं वो ये आपने उस केस में use करनी है. So this was all about the today's concept. I hope you all understood. Prepare notes, do well, and it is compulsory for everybody to send the picture in the PDF form of the homework done to my personal WhatsApp wall with your name. Okay. So till then, thanks and have a nice day.